स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है रसायन विज्ञान के मॉडल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 7वें के अथवा वाले अथवा वाले पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। कह रहा निम्नलिखित को समझाइए। क्या करना है? निम्नलिखित को समझाना है। कह रहा क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह है, फिर भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक क्यों? तो ध्यान दीजिए, जो क्लोरीन होता है ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ Cl और जो है 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारा जो है कोई एक इलेक्ट्रोफिलिक आता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पर E+ होगा, ठीक। और देखिए होता क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है अर्थात रेजोनेंस संरचना जब बनती है, ये जो बंध है ये टूटता है पाई बंध, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर जो है आ जाता है आपका माइनस चार्ज। क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। और यहाँ से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाता है और क्लोरीन जो होता है ये +R इफेक्ट दर्शाने लगता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि ये जो E+ है ये आपका जो है आर्थो पोजीशन पर जा कर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है और E क्या है? प्लस के रूप में है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पर माइनस है, तो ये जो E+ है ये जा कर के आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अब देखिए पैरा पर कैसे होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजीशन पर। ये जो बंध है ये पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब बनेगा, अब यहाँ पर जो है ये बंध यहाँ पर आएगा, जब तक यहाँ पर आएगा तब तक E+ जो हो जा कर के जुड़ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब तक ये बंध टूट जाता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। और जो E+ होगा संभावना रहती है आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ने की, ठीक। तो यही कह रहा है क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो और पैरा निर्देशक होता है। क्यों? तो स्टूडेंट्स यही कारण है, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लोरीन होता है ये +R इफेक्ट दर्शाता है और जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो आर्थो और पैरा पर जो है माइनस यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जो कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी E+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। जो एल्किल हैलाइड होता है ये ध्रुवीय होते हुए भी जल में क्या है? अमिश्रणीय, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए एल्किल हैलाइड को पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। क्या होता है? RX, जो कि आपका मेथेन से प्राप्त होता है या एथेन से, यानी एक प्रकार से एल्केन श्रेणी से प्राप्त होता है। एल्केन श्रेणी से जो है आपका क्या प्राप्त होता है? RX प्राप्त होता है अर्थात एल्किल हैलाइड। जैसे मान लीजिए एल्केन श्रेणी का सूत्र एक है CH4 जिसको हम लोग कहते हैं मेथेन, और आप क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए। क्लोरीन में Cl है, एक क्लोरीन जो होगा यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटा देगा अर्थात -HCl बन जाएगा, और एक क्लोरीन जो होगा यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा अर्थात हो जाएगा CH3Cl। ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है, ठीक। ये कह रहा है ध्रुवीय होते हुए भी, ध्रुवीय का मतलब यहाँ क्लोरीन जो होगा ये माइनस के रूप में और मेथिल क्या होगा? प्लस। तो प्लस माइनस जब स्ट्रक्चर बनने लगता है तो ध्रुवीय कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो कह रहा ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। ध्यान दीजिए जल भी क्या है? एक ध्रुवीय होता है। क्या होता है? जल भी क्या होता है? ध्रुवीय होता है, क्योंकि एक आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो है ये भी क्या हो जाता है आपका
तो देखिए होता क्या है कि जो CH3Cl है, ये जब जल में घुलता है, अर्थात जल में जब इसको हम लोग डालते हैं H2O में जब घोलते हैं, तो ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर पाता है। एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ये जल के साथ जो है हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो होते हैं जल में अमिश्रणीय होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए जो है सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो कह रहा है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉल। ठीक है ना। प्रोपेनॉल जो होता है, इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, होता है CH3 CH2 CHO। ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है, क्या नाम, रासायनिक सूत्र है। और अगर बात करें हम लोग प्रोपेनॉन की, तो CH3C_O इसमें जो है 2 एल्किल ग्रुप है और बीच में कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है, उसके बाद C होता है यानी कार्बन होता है, और हाइड्रोजन होता है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, केवल सिंगल हाइड्रोजन, उसी कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं रासायनिक रूप से डिफरेंस है। फिलहाल हम लोग जो है कह रहा रासायनिक परीक्षण लिखना है, ये सूत्र में कैसे डिफरेंस है ये बताया गया। ठीक, लेकिन रासायनिक परीक्षण कैसे है, मतलब रासायनिक परीक्षण क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए होता क्या है कि जो एसीटोन क्या नाम है, जो प्रोपेनॉन होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HI के साथ जब क्रिया करता है तो नीला पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, नीला रंग का पदार्थ बनाता है। ठीक ना, अर्थात इसका जो कलर होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करने के पश्चात नीला हो जाता है। बट यही जो क्या नाम है एल्डिहाइड, क्या नाम है, प्रोपेनॉल होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया ही नहीं करता है। ठीक है ना, ये किससे नहीं क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया ही नहीं करता। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड से जो प्रोपेनॉन होता है ये केवल क्रिया करता है। ठीक, और जो प्रोपेनॉल होता है ये हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल। फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, तो ध्यान दीजिए, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। अर्थात स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये जो है बेंजीन, उसके बाद OH होता है। ठीक, कह रहा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में जो है रासायनिक परीक्षण देना है। तो ध्यान दीजिए, जो फिनॉल होता है ये लीवर मान परीक्षण देता है। क्या देता है, लीवर मान। जो है फिनॉल को टेस्ट करने के लिए हम लोग लीवर मान परीक्षण का उपयोग करते हैं। लीवर मान परीक्षण। ठीक, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको NaOH में डालते हैं फिनॉल को, तो बदल जाता है नीला रंग। क्या हो जाता है, नीला रंग। ठीक, उसके बाद पुनः इसको जो हम लोग जल में डाल देते हैं, ये हो जाता है लाल रंग का। किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का। पुनः हम लोग सोडियम नाइट्रेट के साथ मिला देते हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ, NaNO2 के साथ। ठीक है ना, तो बना लेता है ये आपका पुनः नीला रंग बना लेता है। क्या बना लेता है, नीला रंग। ठीक, पुनः नीला रंग प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो लीवर मान परीक्षण है ये केवल आपका फिनॉल ही जो है प्रदर्शित करता है, बेंजोइक अम्ल ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो रासायनिक रूप से जो है फिनॉल जो होता है ये बेंजोइक अम्ल से लीवर मान परीक्षण द्वारा जो है हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर स्टूडेंट्स, कल ये जो है एकदम से पूर्णतः जो है समाप्त हो जाएगा आपका एक मॉडल पेपर।
ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करिए। बहुत ही हद तक जो है इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लगभग मान के चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा एक सीरीज को जो है मतलब जितने भाग बताए गए हैं उस भाग को आप जो है एक एक करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। और उम्मीद यही है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड में अधिक से अधिक आएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स।